नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैंने भी सुनी है, इसलिए मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे पता चली ऐसे आप लोगों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा मगर मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे जैसे भी होंगे जिन्हें इसका नहीं पता होगा। आज बुधवार है, वेडनेसडे। मैं आपको बताऊँगी बुध का जन्म कैसे हुआ। का जन्म कैसे हुआ, बुद्ध के पिता कौन हैं और बुद्ध क्या है। ये तो हमें पता है, बुद्ध बुद्धि है, व्यापार है, बुद्ध सब कुछ है जीवन के लिए। जिसके पास बुद्ध है, बुद्ध जिसका अच्छा है, स्ट्रांग है, वो मतलब मज़ेदार है। वो इंसान वो कहीं पे हार नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध वाणी है, व्यापार है, बुद्धि है, ठीक है, सौंदर्य भी है, सुंदरता भी है बुद्ध। और ये सब चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो तो कैरिस्मेटिक होगा ही होगा, है ना। एक्चुअली क्या था कि बृहस्पति जो हैं उनकी पत्नी थी तारा, ठीक है। और बृहस्पति की पत्नी तारा सुंदर थी और उनका जो है अफेयर हो जाता है चंद्रमा के साथ, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सुंदर है, चंद्रमा बहुत सुंदर थे। और जब उनके साथ अफेयर हो जाता है तो वो उनके साथ चली जाती है। चंद्रमा से उनका एक पुत्र जन्म लेता है, ठीक है। और वो जो पुत्र होता है उसका नाम बुध रखा जाता है। तो कई पौराणिक कथाएं अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के जो पिता हैं, बुध के जो पिता हैं उन्हें चंद्रमा भी कहा जाता है। और कहीं कहीं पर बुध के पिता बृहस्पति भी माने जाते हैं। और शुक्र बुध के दोस्त हैं, इसीलिए जो बुध है, बुध कौन सा नंबर है, मरकरी, बुध 5 नंबर है। इसीलिए कहा जाता है कि बुध की सभी के साथ बनती है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो शुक्र हो। अगर किसी की कुंडली में बुध के साथ शुक्र होता है तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और अगर किसी की कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति होती है वो भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। तो जो बुध है उनका आज मैंने आपको बताया कि उनका जन्म कैसे हुआ। उनके पिता 2 पिता क्यों माने जाते हैं, उनके पिता बृहस्पति भी हैं और उनके पिता वो भी हैं, चंद्रमा भी हैं। लेकिन इनका जो लालन पालन है वो सारा का सारा जो चंद्रमा की एक और पत्नी रोहिणी थी उन्होंने किया था। एक चंद्रमा जी की एक और भी स्टोरी है कि चंद्रमा को रोहिणी से प्रेम हो गया था और रोहिणी प्रजापति दक्ष की पत्नी थी। तो चंद्रमा गए उनका हाथ मांगने के लिए। तो राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने कहा कि मेरी 27 पुत्रियां हैं, तुम्हें अगर विवाह करना है तुम्हें उन सारी 27 की 27 बेटियों से मेरी शादी करनी, मैं सिर्फ एक रोहिणी नहीं दूँगा। तो चंद्रमा ने उनके साथ शादी कर ली और 27 पुत्र, जो प्रजापति दक्ष की जो 27 पुत्रियाँ थीं उन सब के साथ चंद्रमा ने शादी कर ली। फिर उसके बाद लेकिन उनका प्रेम तो रोहिणी के साथ था, तो वो ज़्यादा रोहिणी के साथ रहने लगे। बट फिर बाकी 26 पत्नियों को दुख होता था। उन्होंने अपने पिता से कंप्लेंट की इस बात की कि वो हमें तो समय नहीं देते हैं। तो राजा दक्ष ने श्राप दिया चंद्रमा को कि जो तुम्हारा सौंदर्य है वो एकदम कुरूप हो जाओगे। और वो कुरूप जो है वो हमें जो चंद्रमा में दिखाई देता है, वो श्राप वो अमावस वाले दिन दिखाई देता है कि चंद्रमा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। फिर चंद्रमा ने माफ़ी मांगी। बाकी लोगों ने भी राजा दक्ष को समझाया कि ऐसे नहीं, आप इस श्राप को कम करिए। उस श्राप को कम करने के लिए राजा दक्ष ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, तुम्हें रोज़ मेरी एक बेटी के साथ रहना होगा, जो तुम्हारी पत्नी है 27, तुम्हें डेली एक पत्नी के साथ अपना जीवन भरना। और इसी से ही चंद्रमा जो है रोज़ एक पत्नी के साथ रहते हैं, जिन्हें नक्षत्र कहता है। जो उनकी 27 पत्नियां हैं वही हमारे 27 नक्षत्र हैं।
और इसीलिए चंद्रमा किसी पत्नी के साथ एक दिन मतलब कैसे रहते हैं, कभी कम रहते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं, मतलब पूरा 24 घंटे नहीं, कम ज़्यादा भी है। इसी तरीके से हमारे जो चंद्रमा है रोज़ घटता बढ़ता और ये सब होता रहता है। 15 दिन के बाद जो चंद्रमा का रूप होता है वो धीरे 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 करके उनका जो वो कालापन होता है वो कम होता है। तो वो क्या होता है, वो 15 दिन के बाद पूर्णमासी कही जाती है, जिसमें एक दिन अमावस का होता है पूरे महीने में, जब चंद्रमा पूरा काले होते हैं, जब हमें समझ ही नहीं आता कि चंद्रमा है भी कि नहीं है, अंधेरा होता है बिल्कुल। और एक दिन 15 दिन में पूर्णमासी का होता है, जिससे कि बोला जाता है पूर्णमासी। ठीक है, उस दिन चंद्रमा पूरे दिखाई देते हैं, पूरा दिखाई देते हैं। तो ये चंद्रमा की कहानी है। और जो 15 दिन होते हैं वही हमारे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, एकम, द्वयम ऐसे करके आते हैं। ठीक है, और यही 15 दिन जो होते हैं हमारे, जिनमें कि हमारे को चंद्रमा एक पक्ष होता है 15 दिन का कृष्ण पक्ष, और एक पक्ष होता है 15 दिन का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा हमें बहुत ही खिले हुए दिखाई देते हैं, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हमें उस छाया के साथ दिखाई देते हैं जो उनका कालापन दिखाई देता है हमें उस श्राप की वजह से। और यही कारण होता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हमें कुछ काम कृष्ण पक्ष में नहीं करने चाहिए और शुक्ल पक्ष में हमें करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बुध के बारे में कि बुध का जन्म कैसे है, बुध के पिता कौन है, और पूर्णमासी चंद्रमा के बारे में। चलिए, मुझे भी और कहानियाँ मैं सुनूंगी तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी, बट मेरा मन था कि मैं आप लोगों को बताऊँ। थैंक यू।